नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। तथा आज की हमारी चर्चा का विषय है शरद पूर्णिमा। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है तथा इसे ही रास पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान ने यमुना के तट पर जिन जिन भक्तजनों ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से कार्तिक स्नान किया था, उन्होंने वरदान स्वरूप उस दिन उनके साथ रास लीला रचाई थी। इसलिए यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को अर्थात विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान इनको सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करके आसन, आचर्य, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से इनका पूजन करना चाहिए तथा रात्रि के समय गोदुग्ध से बनी हुई खीर में घी तथा चीनी मिलाकर पूरियों के साथ अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा रात्रि जागरण करके भगवत भजन करना चाहिए। चांद की रोशनी में सुई पिरोनी चाहिए तथा पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर उसका पूजन करना चाहिए तथा खीर से भरी हुई थाली को खुली चांदनी में छत पर रखना चाहिए तथा दूसरे दिन उस खीर का सबको प्रसाद बांटना चाहिए तथा स्वयं भी खाना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए तथा कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में जल, दोनों में रोली तथा चावल रखें, कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं, टीका लगाएं तथा गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें तथा गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्रानी के पांव का स्पर्श करके गेहूं का गिलास उसे दक्षिणा में दे तथा लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ्य दे। तो यह था हमारे कि शरद पूर्णिमा के दिन भक्तजनों की क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, व्रत करने के बाद किस विधि विधान से आपको पूजा करनी है, किस प्रकार खीर का प्रसाद बनाना है, मतलब खीर का प्रसाद चढ़ाना है, वो छत पर रखना है चंद्रमा की रोशनी में, ऐसे रखना है कि सीधी चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़े, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन आकाश से चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है। तो अब आगे हम कथा कहेंगे। तो शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार के 2 पुत्रियाँ थी तथा दोनों ही पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन पूर्ण सभी नियमों के साथ व्रत करती थी, पर छोटी चूँकि वह नादान थी तो वह आधा अधूरा व्रत करती थी। छोटी बहन के इस कारण जो भी संतान होती थी वह जन्म लेते ही मर जाती थी, पर बड़ी बहन के सारी संतानें जीवित रहती थी। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया तथा अपना दुख उनके सामने कहा तथा उस दुख के निवारण तथा उस दुख का कारण पूछा। तब पंडितों ने बताया कि हे नारी, तुम पूर्णिमा का आधा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु होती है। तुम पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करो, सभी नियमों का पालन करो, जिससे कि तुम्हारी सारी संतानें जीवित रहा करें। उसने वैसा ही किया। उसके लड़का हुआ, पर उसके पूर्व कर्मों के कारण पूर्व में जो व्रत किए गए थे उसने आधे अधूरे, उनके कारण वह शीघ्र ही मर गया। अब उस बेचारी ने उस लड़के को पीठे पे सुलाकर कपड़ा ढक दिया तथा अपनी बड़ी बहन को वो बुला लाई तथा उसे बैठने के लिए उस पीठे पर ही बैठने के लिए कहा। बड़ी बहन ने जैसे उस पर बैठने लगी और उसका लहंगा उस बच्चे से छुआ तो वह बच्चा रोने लगा। तब बड़ी बहन अत्यधिक क्रोधित हुई तथा वह छोटी बहन से कहने लगी कि देख, तू कैसी पापी है, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, हे बहन, यह तो पहले ही से ही मरा हुआ था, यह तो तुम्हारे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का जो व्रत करती थी तो तुम तो पूरा करती थी और मैं आधा अधूरा करती थी, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती थी। यह संतान तो आपके ही पुण्य प्रताप से जीवित हुई है। और उसके बाद, इस घटना के बाद उस नगर में पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। तो आपको यह आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।